Hello friends, my name is Aman Gupta and welcome back to my channel Engineers Coding Hub. So this is the another video of our OOPS placement series, and in this video we will discuss about the this keyword. Okay, so we will cover all the things about this keyword, like why we use it, how can I use it, and what is the most important thing about this keyword for interview purpose. Okay, so please watch this video till the end. Okay. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कीवर्ड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज दिस कीवर्ड। तो सबसे पहले वही बात आती है कि व्हाट इज दिस कीवर्ड। सो दिस कीवर्ड इन जावा is a reference variable. So it is a reference variable. It will always point somewhere. Okay, some object. It will, because reference variable क्या करते हैं, किसी को point ही करते हैं हमेशा. Okay, that refer to the current object. Okay, so this keyword क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है या पॉइंट करता है. इट इज यूज्ड विद इन एन इंस्टेंस मेथड और अ कंस्ट्रक्टर टू द करंट ऑब्जेक्ट. ओके, सो जब भी अपन कोई नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करते हैं विच इज अ इंस्टेंस मेथड, वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड. सो अगर आपने वो चीज नहीं देखी है, आप जाके पहले देख सकते हैं. ओके, देन आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो. ओके, सो जब भी आप कोई इंस्टेंस मेथड, ओके, और अ कंस्ट्रक्टर, सो कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ मेथड. बेसिकली है तो एक स्पेशल मेथड जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है. सो ओके, तो जब कोई इंस्टेंस मेथड या कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो जो दिस होता है वो आपको अवेलेबल हो जाता है. ओके, तो इसमें दिखा है, देखो, इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द जावा वेन एवर वी कॉल एनी नॉन स्टैटिक मेथड. सो नॉन स्टैटिक मेथड बेसिकली मीन्स क्या, कि भाई इंस्टेंस मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो मेथड, बस नॉन स्टैटिक होना चाहिए. अगर स्टैटिक मेथड है देन आपको वहां दिस अवेलेबल नहीं होगा, एंड वहां आप दिस का यूज कर ही नहीं सकते. वी विल ऑल्सो डू द प्रैक्टिकल, सो इट विल क्लैरिफाई यू. ओके, एंड दिस रेफरेंस स्टोर द एड्रेस ऑफ करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस क्या करता है, स्टोर या रेफर करता है करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस को स्टोर करता है ताकि उस पर अपन एक्सेस कर पाए. ओके, and now talking about the benefits. By using this, we can resolve the overlapping of instance member. Okay, so overlapping problem होती है of the instance member done by the local variable of a method with the same name. So इसको समझाने के लिए अपन चलते हैं ID पे. Okay, so let's give the example. Just go online GDB and select the Java here, and now I'm creating अपन demo class. Okay, सो यहाँ पे जस्ट आ जाइए आप एंड डेमो, एंड लेट्स से यहाँ पे अपने पास दो डेटा मेंबर है, प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट इंटीजर एज. ओके, एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर विच टेक टू पैरामीटर्स, नेम एंड एज. कंस्ट्रक्टर काय के लिए होता है, मेनली होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए. ओके, सो नाउ क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर फॉर इनिशियलाइजिंग दिस डेटा मेंबर्स. ओके, just creating public demo. Okay, so string name and integer age. Okay, and now I am assigning कि name is equal to ए वाला जो नेम है इसके अंदर ए वाला नाम आ जाए. ओके, एंड इस वाली एज के अंदर ए वाली एज आ जाए. ओके, सो अगर अपन इसको रन करेंगे, नाउ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, तो लेट्स रिमूव दिस कोड एंड क्रिएट अ डेमो क्लास का अपन करते हैं ऑब्जेक्ट डी इज इक्वल टू न्यू demo by passing two parameter. First is name, which is basically Aman, and age, let's say 22. Okay, अगर अपन इसको रन करेंगे then it will give the error because this is the overlapping सब प्रॉब्लम. क्योंकि नेम जो लोकल वेरिएबल वो इंस्टेंस वेरिएबल की नेम है सेम. तो आप बोलोगे कि भाई इसको डिफरेंट कर दो, लाइक इसको नेम वन कर दो एंड इसको एज वन कर दो. ओके, तो इसको इधर तो कर सकते हैं पर इंडस्ट्री लेवल में ए रिकमेंडेड नहीं है, तो वहां पे आपको ऐसा ही यूज करना पड़ेगा कि नेम पैरामीटर एकदम सेम ही होना चाहिए. तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम, लेट्स पहले रन करके देख लेते हैं. ओके, तो यू कैन सी इट विल गिव द एरर. ओके, डेमो, दिस इज बेसिकली गिव द एरर. ओके,
इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि दिस का कीवर्ड का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख दोगे दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट एज। तो मैंने क्या बोला था कि दिस कब अवेलेबल हो जाता है, जब कोई नॉन स्टैटिक मेथड कॉल होता है या कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। दिस इज बेसिकली कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे आपको दिस अवेलेबल हो गया। नाउ अगर आप दिस डॉट नेम लिखोगे तो इस वाले नेम के अंदर ये जो लोकल में नेम आया है वो स्टोर हो जाएगा, एंड इस वाली एज के अंदर दिस डॉट एज के अंदर एक जो लोकल में एज आई है वो स्टोर हो जाएगी। दिस इज बेसिकली अ ओवरलैपिंग प्रॉब्लम जो इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के सेम नेम से होती है ना। अगर आप इसको रन करोगे तो ये परफेक्टली रन हो जाना चाहिए, बट इट विल गिव द एरर कि एक क्लास, ओके सो क्लास सी स्मॉल, ओके नाउ रन इट, कैन नॉट फाइंड द सिंबल स्ट्रिंग, ओके एस टी, ओके दिस इज बेसिकली अ स्ट्रिंग। नाउ इट विल रन इट एंड इट विल परफेक्टली रन, क्योंकि ये इसने कुछ प्रिंट किया नहीं, क्योंकि अपन ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसने यहाँ पे ये इनिशियलाइज वैल्यू यूज कर दी। ओके दिस इज सिंपल। सो ये होती है ओवरलैपिंग, सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है दिस कीवर्ड। Second benefit is by using this, we can perform the constructor chaining. Constructor chaining, but when we do this 2 points, always remember. So we can using this keyword we can do the constructor chaining. Constructor chaining is basically जब अपन एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से सेम क्लास का दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करें। जैसे इसमें ऐसा हो सकता है कि भाई अपन चाहते हैं कि अपने पास एक कंस्ट्रक्टर और हो, ओके विच विच डोंट टेक एनी आर्गुमेंट। ओके यहाँ पे अपन कुछ प्रिंट करा के देख लेते हैं। हम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ओके दिस इज नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ओके दिस इज नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके सो अपन चाहते हैं कि अपने यहाँ दो कंस्ट्रक्टर है, एक ए और एक ए। अब अपन चाहते हैं कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो, एंड बाय पासिंग दीज टू आर्गुमेंट, एंड अपन यहाँ से पास करेंगे नहीं। तो जेलर से कॉपी इट, ओके सो अपन ने क्रिएट किया डेमो का ऑब्जेक्ट, विच अपन ने यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट दिया नहीं है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सिंपल ही बात है। और यहाँ से अपन कॉल करना चाहते हैं कि भाई ये वाला इनिशियलाइज हो जाए, ये डेटा मेंबर्स, ये जो डेटा मेंबर्स हैं उसके इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो अपन को इसको कॉल करना पड़ेगा इस वाले कंस्ट्रक्टर को बेसिकली। एक कंस्ट्रक्टर के अंदर के दूसरे कंस्ट्रक्टर जो अपन कॉल करते हैं, दिस इज बेसिकली अ कंस्ट्रक्टर चेन। सो दिस इज द करंट ऑब्जेक्ट, एंड दिस को अपन पास करेंगे दीज टू आर्गुमेंट, एंड ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ना इसको कॉल कर देगा। दिस इज बेसिकली ये वाला कंस्ट्रक्टर। ओके लेट्स रन इट एंड यू कैन सी सबसे पहले नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सबसे पहले ये वाला कॉल हुआ, इसने कुछ प्रिंट किया नहीं है, सो अपन इस यहाँ पे भी कुछ लॉक करा देते हैं। लेट्स कॉपी इट, पेस्ट इट ओवर हियर, एंड दिस इज पैरामीटर, इसका हटा देते हैं एंड लेट्स रन इट एंड यू कैन सी सबसे पहले ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, क्योंकि सबसे पहले कॉल हुआ है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बस इसके अंदर से अपन ने कर दिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल। तो सबसे पहले ये हुआ कॉल एंड देन यहाँ के फिर ए वाली लाइन प्रिंट हुई। सो दिस इज बेसिकली वी कैन डू यूजिंग द दिस कीवर्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर चेनिंग करते हैं बाय यूजिंग, तो 2 पॉइंट इज ऑलवेज रिमेंबर। फर्स्ट इज वी कैन डू और वी कैन परफॉर्म द कंस्ट्रक्टर चेनिंग इन द बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर, नॉट द नॉर्मल मेथड। तो अपन कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहाँ कर सकते हैं, केवल कंस्ट्रक्टर्स के अंदर ही कर सकते हैं, लाइक जैसे नॉन पैरामीटराइज पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, इनके अंदर ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। आप चाहें कि किसी मेथड के अंदर से, लाइक जैसे अपने पास अगर कोई मेथड है, लेट सपोज वी हैव अ डिस्प्ले मेथड, ओके पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ओके इट जस्ट रिटर्न इट लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट println and just print it key something. So this is display method, okay। और अगर आप इसके अंदर से कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, इट विल गिव द एरर। जैसे आप करोगे कि दिस को पास करके आप अगर पास करोगे अमन एंड 23, तो आप नहीं कर पाओगे। लेट्स रन इट
ओके, सो इट विल गिव द एरर, मस्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर। ओके, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर ही केवल कंस्ट्रक्टर चेनिंग अपन कर सकते हैं। सेकंड इज इफ वी यूज दिस फॉर कंस्ट्रक्टर चेनिंग, देन द स्टेटमेंट शुड बी अ फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर बॉडी। ओके, तो एक और पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ये तो है, इसको अपन करते हैं कि आप किसी अदर मेथड के अंदर कंस्ट्रक्ट चेन नहीं कर सकते, केवल कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कर सकते हैं। लेकिन एक और कंपल्सन करता है जावा कि आपकी जो लाइन होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर चेनिंग करने की, बेसिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करने की वो लाइन पहली ही होनी चाहिए। जैसे इसमें पहली लाइन है और अपन इसको ऐसा कर देंगे कि उसको एक नीचे ले आते हैं। ओके, सो दिस इज पहले ये प्रिंट कर रहा है, देन ये यह पहली लाइन नहीं रही इस कंस्ट्रक्टर की, एंड देन रन इट एंड इट विल गिव द एरर, एंड ऑल दिस मस्ट बी अ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर। इसे सेम चीज बोल रहा है कि पहली लाइन होना चाहिए। तो ये टू थिंग्स इज ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू डू द कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ओके, सो आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है। ओके, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नोट, we must remember that we cannot assign any new object to this। तो जो this कीवर्ड अपना होता है ना, because this is final constant in Java। so this जो होता है वो फाइनल एंड कांस्टेंट होता है। फाइनल कांस्टेंट अपन ने क्या कि उसको अपन चेंज कर ही नहीं सकते। वी विल सी द, अपन आगे पढ़ेंगे फाइनल के बारे में, तो एज ऑफ नाउ के लिए देख लीजिए, फाइनल इज अ कांस्टेंट, तो उसको अपन चेंज ही नहीं कर सकते। ओके, तो फाइनल को अपन चेंज नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते कि भाई इसके अंदर अपन दिस के अंदर कोई और चीज असाइन कर दें, कोई नया ऑब्जेक्ट असाइन कर दें। ओके, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। लाइक जैसे अगर आप चाहो कि दिस इज इक्वल टू न्यू, अपन ने इसी क्लास का बना दिया ऑब्जेक्ट। ओके, तो अपन इसी क्लास का बना दिया ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग दिस कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये गलत है क्योंकि आप एक नया नया ऑब्जेक्ट किसी दिस में असाइन कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा, इट विल गिव द एरर। तो आप जाके देख भी सकते हो। ओके, तो कैन नॉट असाइन दिस। ओके, सो आप जिसको कोई भी चीज असाइन नहीं कर सकते, पब्लिक एंड कांस्टेंट होता है। ओके, फाइनल कांस्टेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल, टू इन्वोक करंट क्लास मेथड, तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि भाई आप क्या कर सकते हो, करंट क्लास का जो मेथड है उसको कॉल करने के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर एग्जाम्पल क्लास, इनसाइड दिस क्लास वी हैव टू मेथड, डिस्प्ले एंड कॉल डिस्प्ले। सो अपन ने यहाँ की किया एग्जाम्पल जो क्लास है। ओके, तो जैसे अपन मेन क्लास के अंदर गए, अपन ने कॉल किया केवल ये वाला मेथड, कॉल डिस्प्ले मेथड। अपन ने मेन मेथड के अंदर से किया, एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बनाया, लाइक दिस। ओके, दिस इज अवर मेन मेथड। ओके, समथिंग लाइक दिस, एंड अपन ने क्या किया यहाँ, यहाँ अपन ने किया ऑब्जेक्ट क्रिएट, लाइक डिस्प्ले एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल ई इज इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल। दिस इज बेसिकली आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ई इस क्लास का, देन आई कॉल दिस मेथड, कॉल दिस। ओके, सो ई डॉट दिस कॉल डिस्प्ले। तो अपन ने इस मेथड को बेसिकली कॉल किया, एंड इसके अंदर से अपन ने इस मेथड को अपन कॉल करना चाहते हैं, सो यूजिंग दिस कीवर्ड यू कैन कॉल इजीली। ओके, तो दिस इज बेसिकली यू कैन कॉल ए वाला, अगर कोई और मेथड होता देन दिस एंड उस मेथड का नाम, इन दिस वे यू कैन कॉल द मेथड। दूसरा क्या है भाई, टू इनवोक द करंट क्लास, कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए होता है, वो अपन देख ही चुके हैं कि दिस के अंदर से अपन कोई भी कंस्ट्रक्टर को पास करना है, देन उसके पैरामीटर पास करो, देन कॉल दिस मेथड इजीली। टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस, तो अगर अपन किसी करंट क्लास का इंस्टेंस रिटर्न करना चाहते हो, जैसे लाइक कोई गेट मेथड है विच रिटर्न दिस, क्लास ही रिटर्न कर रहा है, पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट ही, सो यू कैन जस्ट रिटर्न द दिस, क्योंकि दिस क्या है, तो एड्रेस है करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट का। सो यूजिंग दिस वी कैन एक्सेस द, पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस कीवर्ड, इससे ज्यादा कहीं पूछा भी नहीं जाता है, एंड दिस इज इनफ फॉर इंटरव्यू। ओके, वेरी सिंपल। ओके, सो अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।